नमस्कार दोस्तों, हाउ टू इम्प्रूव चेस विद द हेल्प ऑफ अ मोबाइल फ़ोन ब्लैक पेन सीरीज़ में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पर 10th लेवल पर क्रेजी बिशप ऐप में ब्लैक से खेलना स्टार्ट कर रहा हूँ। D3 E5 ND2 खेला उसने, D5 सेंटर स्क्वायर्स कंट्रोल, वो मुझे अलाउ कर रहा है इन दोनों पॉन्स को चलने के लिए। नाइट B3। अब इसके बाद मैं किंग साइड के पीस निकालूंगा। नाइट F6, बिशप D2 खेला उसने। मैं खेलूंगा यहाँ पर बिशप D6। इस तरह से मैं मेरे सारे पीसेस को बाहर निकालूंगा। उसने खेला C4। मैं यहाँ पर खेलना चाहूँगा C6। अभी फ़िलहाल मुझे उस पॉन को कैप्चर नहीं करना, एक्सचेंजेस नहीं करना। उसने खेला है RC1। मैं खेलूँगा यहाँ पर 0-0 यानी कैसलिंग। C क्रॉस D5, C क्रॉस D5। A3 खेला उसने। मैं खेल लूँगा नाइट C6। G4 खेला है उसने। अब इस पॉन के ऊपर सपोर्ट नहीं है तो मैं इसको बिशप से कैप्चर करना चाहूँगा। बिशप क्रॉस G4। उसने खेला है F3। उस पॉन को तो मारा नहीं जा सकता, तो मैं खेलूँगा यहाँ पर बिशप E6। जिस तरह से मैं यहाँ पर खेल रहा हूँ, अगर स्टूडेंट्स भी यहाँ पर ओपनिंग प्रिंसिपल्स और बेसिक प्रिंसिपल्स का ध्यान रखे E3, तो यहाँ पर उनका गेम इम्प्रूव होने में काफ़ी उनको मदद मिलेगी। उसका किंग सेंटर में है तो मैं खेलूँगा RE8। RB1 खेला उसने। अब मैं यहाँ पर लाइंस ओपन करने के लिए खेलना चाहूँगा E4। उसने खेला है बिशप E2। अब मैं यहाँ पर खेलना चाहूँगा E क्रॉस D3। उसने खेला है RC1। जैसा कि मैं बता चुका हूँ मेरे अर्लियर वीडियोस में, अब उसने एक बिगिनर मूव किया है, उसने अपने बिशप को नहीं बचाया, तो मैं यहाँ पर खेलूँगा D क्रॉस E2। अब यहाँ मुझे 3 पॉइंट्स का एडवांटेज हो चुका है। Q क्रॉस E2 खेला। अब मैं आगे जाके अगर चेकमेट पॉसिबल नहीं हुआ तो मैं सिंप्लीफिकेशन स्ट्रेटजी का यूज़ यहाँ पर कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर खेलना चाहूँगा D4। नाइट क्रॉस D4। मैं भी खेलूँगा नाइट क्रॉस D4। उसने मेरे नाइट को कैप्चर नहीं किया पॉन से, क्योंकि ये बिशप हट जाता तो कहीं ना कहीं एक अटैक बना रहता, तो उसने खेला है यहाँ पर QF2। अब मैं यहाँ पर खेलूँगा सिंप्लीफिकेशन के लिए नाइट B3। उसके रुक और बिशप दोनों पर अटैक है। उसने QF1 खेला है। अब मैं यहाँ पर 5 पॉइंट्स कैप्चर करूँगा। नाइट क्रॉस C1, कि जिससे मुझे और मटेरियल एडवांटेज का फ़ायदा हो सके। बिशप क्रॉस C1। अब मैं यहाँ पर खेलूँगा RC8। उसके बिशप पर अटैक आया है। बिशप D2 खेला उसने। मैं खेलूँगा यहाँ पर बिशप
E5, उसके B2 के पॉन पर अटैक आएगा। उसने खेला है यहाँ पर QB5। अब ये क्वीन यहाँ पॉन भी सपोर्ट कर रही है, इस पॉन पर भी अटैक कर रही है और इस बिशप पर भी अटैक कर रही है। तो अब मैं यहाँ पर खेलूँगा सिंप्लीफिकेशन के लिए QD5। उसने खेला है अगेन QF1। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं बता चुका हूँ इसके पहले वाले वीडियो में भी, मैं इस तरह से यहाँ पर मोबाइल भी ऑपरेट कर रहा हूँ और फिजिकल चेस बोर्ड पर गेम भी खेल रहा हूँ, जिससे मेरा आई कांटेक्ट भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। मैं खेलूँगा RE-D8 और जब आई कांटेक्ट डिस्टर्ब नहीं होगा और फिजिकल चेस बोर्ड पर खेलने से बोर्ड पे कंसंट्रेट करने का भी फ़ायदा मिलता है। उसके बिशप के ऊपर सिर्फ एक सपोर्ट है, मेरे पास मारने वाले 2 है, तो Q क्रॉस D2 चेक। KF2 आया है। अब मैं यहाँ पर फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं खेलूँगा बिशप C4। अब उसके नाइट के ऊपर मैंने एक और अटैक लाया हूँ। उसने खेला है यहाँ पर F4। मैं खेलना चाहूँगा यहाँ पर बिशप क्रॉस B2। एक पॉन मुझे फ्री में मिल गया। उसने खेला है A4। अब मैं यहाँ पर खेलूँगा Q क्रॉस E2 चेक, क्योंकि जब मटेरियल एडवांटेज ज़्यादा हो, Q क्रॉस E2 खेला उसने, तो फिर अननेसेसरी चेकमेट के लिए जाना ज़रूरी नहीं है। बिशप क्रॉस E2 हम सिंप्लीफिकेशन करके भी A5 खेला उसने, गेम को आगे जीत सकते हैं। उसने चूंकि नहीं मारा है तो मैं खेलूँगा यहाँ पर RC2। मेरे बिशप को सपोर्ट भी हो गया। अब उसने खेला है यहाँ पर KG2, तो मैं खेलूँगा बिशप B5। अब मेरे रुक से उसको चेक हुआ है, तो उसने खेला है KH3। मैं खेलूँगा सबसे पहले H6। किंग के लिए थोड़ी सी जगह बनाना सही होगा। RG1 खेला उसने। मैं खेलना चाहूँगा यहाँ पे RD-D2। RB1 खेला उसने, R क्रॉस H2 चेक। KG3 खेला उसने। मैं खेलूँगा, मैं एक मूव खेलकर रखता हूँ, वो है बिशप C6। फ़ायदा ये होगा कि हो सकता है नेक्स्ट मूव में चेकमेट हो जाए। जो बचने के लिए उसने खेला है RG1। अब मैं यहाँ पर खेलना चाहूँगा चूँकि मेरे पास पीसीस ज़्यादा है और मैं गेम को थोड़ा जल्दी एंड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर खेल सकता हूँ, या मैं चाहूँ तो नाइट H5 चेक भी दे सकता हूँ। अननेसेसरी रुक एक्सचेंज करवा कर फ़ायदा नहीं है। उसने खेला है KG4। अब यहाँ पर मैं खेल सकता हूँ बिशप D7 चेक। तो उसने खेला है KF3। मैं खेलूँगा RC-F2 चेक। किंग बाहर आ गया है E4 पर।
अब यहाँ पर मैं रुक को एक्सचेंज करवाना चाहूँगा, तो मैं खेलूँगा RH-G2, R क्रॉस G2, R क्रॉस G2। उसने खेला है F5, अब मैं खेलूंगा B5, KD3 खेला उसने, मैं खेलूंगा B4, KE4, बिशप F6 खेलता हूं मैं, उसने खेला है KF3, मैं खेलूंगा RC2, KG4 आया है, G6, नाइट को बचा लिया जाए, A6 खेला उसने, मैं खेलूंगा B3, E4, B2, KF3 खेला उसने, अब मैं यहां पर बना रहा हूं क्वीन, KG4 खेला उसने, मैं खेलूंगा यहां पर QG1 चेक, उसने खेला KH3 और अब RH2 चेक मेट। अब आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर मेट हो चुकी है। अब इस गेम को मैं रिकॉर्ड करूँगा। इस चार्ट के बारे में भी मैं विस्तार से अपने फर्स्ट वीडियो में और प्लस में अपने सभी वीडियो में बताता रहता हूँ कि सबसे पहले हमने इस ऐप का चार्ट बनाया था। इसमें 100 लेवल्स हैं और मैं जिगजैग ऑर्डर में खेल रहा हूँ, जैसा कि आप देख ही रहे हैं यहाँ पर। इसके पहले वाला गेम मैंने 9th के वाइट से खेला था, अब मैं 10th लेवल के ब्लैक से खेल रहा हूँ। जीतने पर हम W लिखेंगे कैपिटल लेटर में। अगर मैं हार जाता तो यहाँ पे L लिखता और हारने पर मैं सिर्फ L लिखता, डेट नहीं डालता। और जीतने पर मैं यहाँ पर W लिखने के बाद आज की डेट डालूंगा, ताकि मुझे ये याद रहे कि अगली बार मुझे कौन से लेवल से खेलना है और कौन से कलर से खेलना है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।